हेलो हाय, हाउ आर यू? वेलकम इन अ फिल्मी राज्य फैबुलस फ्राइडे विद द हॉलीवुड मूवीज के इस पहले सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि इस सेशन में हम मूवी कौन सी लेंगे, लेकिन मेरे एक परम मित्र ने मुझे सजेस्ट करने पे याद आई कि आज हम मूवी लेने वाले हैं आई रोबोट। तो चलिए शुरू करते हैं और रोल साउंड एक्शन। तो हमारी मूवी आई रोबोट शुरू होती है 2035 के शिकागो शहर में, जहां पे स्टार्टिंग में हमें रोबोट्स के 3 रूल और कुछ ड्रीम विजुअल्स दिखाए जाते हैं। तो इसमें का पहला रूल है कि रोबोट इंसान को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही इंसान उसे हानि पहुंचाए। दूसरा रूल है रोबोट्स पहले लॉ के दायरे में रहकर ही इंसान की हर बात माने। और तीसरा, रोबोट्स अपने खुद के वजूद को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए वो पहले और दूसरे लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब इस समय तक ह्यूमंस ने बहुत सी डेवलपमेंट कर ली है। उनके सारे छोटे मोटे काम अब रोबोट्स करते हैं, जैसे कचरा उठाना, डिलीवरी करना, कुत्ते घुमाना, उनके ड्राइवर, ये सारे के सारे काम रोबोट्स करते हैं। और ये सारे रोबोट्स केवल एक ही कंपनी के हैं, जिसका नाम है यूएसआर। लेकिन इसी बीच डेल स्पूनर यानी हमारे विल स्मिथ को एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भागते हुए दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि ये चोरी कर रहा है। बहुत सी भाग दौड़ के बाद जब वो उसे दबोच लेते हैं, तब रोबोट के हाथ से पर्स छूटकर एक औरत के पास गिरती है, जिसमें से वो उसका पंप निकालकर इनहेल कर लेती है। विल स्मिथ अपनी पुलिसगिरी की हेकड़ी दिखाने जाते हैं, लेकिन वो औरत वहीं पर उसकी हेकड़ी निकाल देती है। ऑफिस जाने के बाद भी विल स्मिथ के कलीग्स उन पे हंसने लगते हैं कि विल स्मिथ एक रोबोट को गिरफ्तार करने गए थे, क्योंकि सबको पता होता है कि रोबोट किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। पर विल स्मिथ हमेशा से ही रोबोट से नफरत करते हैं। और उसी वक्त उन्हें एक खबर मिलती है कि डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन ने आत्महत्या कर ली है और उनका केस विल स्मिथ के पास आने लगा है। वो तुरंत यूएसआर के ऑफिस निकलते हैं, जहां पे डॉक्टर लेनिन काम करते थे और वो यूएसआर के को फाउंडर भी थे, जहां की बड़ी ऊंची मंजिल से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। जहां पर पहुंचते ही डॉक्टर लेनिन की असिस्टेंट मिस केल्विन उसे डॉक्टर का होलोग्राम मैसेज देती है, जिसे ऑन करने पर डॉक्टर स्पूनर से ये कहते हैं कि मैं बहुत कम जानकारी देने के लिए बांधिल हूँ, तो सोच समझ कर पूछना, और मैं केवल तुम पर ही ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा था। तो विल स्मिथ, आपने आत्महत्या क्यों की, ऐसे सवाल पूछते तो इसके ऊपर होलोग्राम से केवल ये अच्छा सवाल है कहकर होलोग्राम बंद हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर के ऑफिस में तहकीकात करने से पहले ही केल्विन उसे सिक्योरिटी चेक करने के लिए एक जगह पर ले जाती है। यूएसआर का मेन रोबोट यानी कि विकी वहां पे होती है। तो विकी यूएसआर का सारा सिक्योरिटी सिस्टम और नए बन रहे NS5 रोबोट्स को कंट्रोल कर रही होती है। विल स्मिथ के पूछने पर वो किसी तकनीकी खराबी के कारण उसके पास कोई भी फुटेज नहीं रिकॉर्ड हो पाया है, ये बता देती है। डॉक्टर लेनिन के ऑफिस में तहकीकात करने के बाद विल स्मिथ को एक बात पता चलती है कि डॉक्टर के ऑफिस के शीशे इतने मजबूत होते हैं कि किसी इंसान के हाथों से ये शीशे टूटना इम्पॉसिबल है। तो ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि रोबोट का है, और वो वहां पर छानबीन करने लगता है। तभी रोबोट के सारे मलबों में से एक रोबोट निकल के उस पर अटैक कर देता है। केल्विन के शटडाउन कहने पर वो रोबोट केवल बंद होने का नाटक करता है, लेकिन विल स्मिथ के बंदूक निकालते ही वो भी केल्विन के हाथ से बंदूक छीनकर विल स्मिथ पर तान देता है। और आखिरकार टूटी हुई खिड़की से, जहां से डॉक्टर लेनिन ने आत्महत्या की थी, उसी खिड़की से छलांग लगाकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसी वक्त विल स्मिथ की चलाई गोली से वो कुछ डैमेज हो जाता है। तो विल स्मिथ केल्विन से पूछता है कि अब वो खुद को रिपेयर करने के लिए कहाँ जाएगा। तो केल्विन विल स्मिथ को लेकर यूएसआर के वर्कशॉप चली जाती है, जहां पर एक साथ 1000 रोबोट असेंबल किए जाते थे, लेकिन कंप्यूटर में चेक करने पर वहां पे 1001 रोबोट बताए जाते हैं, यानी ये रोबोट भी वहीं पे था। इस पे केल्विन विल स्मिथ को एक एक रोबोट चेक करने में हफ्ता लग जाएगा, ये कह देती है। तो विल स्मिथ अपने तरीके से उसे ढूंढने लगता है। एक रोबोट को गोली मारते ही जो रोबोट था वो अपने जगह से थोड़ा मूव करता है और विल स्मिथ के नजर में आ जाता है। विल स्मिथ और रोबोट की झड़प में रोबोट वहां से भाग निकलता है, पर बाहर खड़ी पुलिस उसे दबोच लेती है। पुलिस की हिरासत में जब ये रोबोट होता है, जिसका नाम सनी है, इससे कुछ सवाल पूछने के लिए विल स्मिथ अपने सीनियर से मांग करता है, पर केवल 5 मिनट का समय बताकर विल स्मिथ और उसके सीनियर वहां से निकल जाते हैं। और विल स्मिथ अंदर जाकर रोबोट से कहते हैं कि तुम रोबोट्स के 3 नियमों पे नहीं चलते, वरना तुम्हें केल्विन के डीएक्टिवेट या शटडाउन कहने पे बंद हो जाना था। फिर विल स्मिथ कहता है कि तुमने लेनिन को क्यों मारा। तब वो रोबोट कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। तब विल स्मिथ पूछा है तो तुम छुपे क्यों थे। तब रोबोट कहता है कि मैं डर गया था।
तब विल स्मिथ कहते हैं कि रोबोट्स डरते नहीं हैं, उन्हें भूख नहीं लगती और ना ही वो सोते हैं, इसलिए उन्हें रोबोट्स कहते हैं। तो रोबोट कहता है कि नहीं, मैं डरता हूँ, मैं सोता हूँ और मुझे सपने भी आते हैं। विल स्मिथ के काफी सवाल पूछने पर रोबोट गुस्सा हो जाता है। तब विल स्मिथ कहता है इस फीलिंग को गुस्सा कहते हैं और शायद इसी गुस्से में तुमने डॉक्टर को मारा है। तब रोबोट कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है और हाँ, डॉक्टर बहुत डरे हुए थे। आखिर रोबोट विल स्मिथ से कहता है कि तुमने अंदर आते वक्त अपने सीनियर से आंख मारी, इसका मतलब क्या है? तो विल स्मिथ कहता है ये निशानी है भरोसे की। इतनी बात चली रही थी कि यूएसआर के ओनर अपने रोबोट को लेने आते हैं। कोई भी सबूत न होने की वजह से वो अपने रोबोट को ले जा सकते हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए विल स्मिथ डॉक्टर लेनिन के घर जाता है, जो कि कंप्यूटराइज सिक्योर्ड होता है। एंट्री करते ही उसे ये वार्निंग मिलती है कि ये घर सुबह 8 बजे डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन विल स्मिथ के अंदर जाते ही और कुछ तहकीकात करते ही एक बड़ा सा बुलडोजर रात के 8 बजे ही उस पूरे घर को तोड़ देता है, जिसमें विल स्मिथ की जान जाते जाते बचती है। वहां से विल स्मिथ सीधा केल्विन के घर जाता है, जहां पर लेनिन के घर पर उनके हुए हमले के बारे में वो बताता है। लेकिन केल्विन कहती है कि उस बिल्डिंग को तो 8 बजे ही तोड़ा जाना था और बदकिस्मती से तुम वहां थे, इसमें रोबोट्स की कोई गलती नहीं है। पर विल स्मिथ कहता है कि घर सुबह 8 बजे तोड़ा जाने वाला था और मैं वहां पे रात के 8 बजे था। वहां से विल स्मिथ अपने इन्वेस्टिगेशन पे चला जाता है, जहां लेनिन की वीडियो से उसे ये पता चलता है कि एक वीडियो में लेनिन ने ये कहा था कि एक दिन रोबोट सो सकेंगे, सपने देख सकेंगे। और विल स्मिथ को लगता है कि इसका कोई ना कोई मीनिंग है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तभी दूसरी ओर यूएसआर के वर्कशॉप में सनी सो रहा था, उसे सपने आ रहे थे। तभी केल्विन उसे चेक करने आती है, तो वो केल्विन से पूछता है कि आप लोग मुझे मार दोगे ना? तब केल्विन कहती है कि नहीं, ये तो डायग्नोस के बाद ही पता चलेगा, और वो उसे डायग्नोस करने लगती है। तब पता चलता है कि डॉक्टर लेनिन ने सनी को अलग ही बनाया है, क्योंकि इसके जैसी मशीनरी और किसी भी रोबोट में नहीं है। तभी दूसरी जगह इन्वेस्टिगेट कर रहे विल स्मिथ ने विकी से, यानी कि जो इंटेलिजेंट एआई है, उससे डॉक्टर और यूएसआर के मालिक रॉबर्टसन के लास्ट 50 मैसेज की मांग की थी। और ये बात विकी रॉबर्टसन को बता देती है। ये बात सुनकर ही आग बबूला हुए रॉबर्टसन अपने रॉबर्ट्स को विल स्मिथ को मारने के ऑर्डर देते हैं। इस मुठभेड़ में विल स्मिथ मरते मरते बचता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि विल स्मिथ का लेफ्ट आर्म रोबोटिक है। उसी रात केल्विन विल स्मिथ के घर जाकर सनी के बारे में सारी खास बातें बता देती है। तब विल स्मिथ कहता है मुझे पता है, और शायद यही रोबोट कुछ खास है, इसके पास सारे जवाब हैं। तब केल्विन को पता चलता है कि विल स्मिथ का लेफ्ट आर्म ही नहीं बल्कि उसका लेफ्ट लंग और उसकी 3 रिब्स भी रोबोटिक है, जिसके बारे में विल स्मिथ बताते हैं कि एक हादसे में उनका हाथ चला गया था, तो डॉक्टर लेनिन ने ही उनकी मदद की थी। केल्विन पूछती है कि पर हुआ क्या था? तभी विल स्मिथ बताते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर की टक्कर की वजह से उनकी गाड़ी तालाब में डूबने लगती है। तभी एक रोबोट उन्हें बचाने आता है। पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजे जाम हो जाते हैं, पर उस वक्त रोबोट किसी एक को ही बचा सकता है, और विल स्मिथ के बचाने के चांसेस ज्यादा होती है, और उनके साथ एक लड़की थी जिसके चांसेस बहुत कम। विल स्मिथ बार बार उन्हें छोड़कर उस बच्ची को बचाने का ऑर्डर रोबोट को देते हैं, पर सर्वाइवल चांसेस के हिसाब से देखा जाए तो रोबोट केवल विल स्मिथ को बचा सकते थे, और उन्होंने विल स्मिथ को बचाया और वो बच्ची विल स्मिथ के सामने ही मर जाती है। तभी से विल स्मिथ रोबोट पे गुस्सा है। यही विजुअल हमें फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाई दिए थे, जो विल स्मिथ के नाइटमेयर बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों रोबोट सनी से मिलने जाते हैं, जहां पर केल्विन ये बताती है कि डॉक्टर को काफी प्रेशर में रखा गया था, इसके लिए वो हमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते और हर बात हमें क्लूज में बता रहे हैं, जिसके जवाब शायद सनी के पास होंगे। उन्होंने सनी को सपना देखना भी सिखाया था, इसका जरूर कुछ तो मीनिंग होगा। और वो सनी से पूछते हैं कि तुमने सपने में क्या देखा? तो सनी अपना सपना ड्रॉ करके उन्हें दिखाता है, जिसमें एक व्यक्ति बहुत से लोगों को लीड कर रहा है एक टूटे ब्रिज के पास, और सनी कहता है कि स्पूनर, मुझे लगता है ये आप हो। तभी रोबोट्स के मालिक उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहां केल्विन के बताने पर डॉक्टर के नई रिसर्च के अनुसार उनके रोबोट्स 3 लॉ तोड़ सकते हैं। रॉबर्टसन ने कहा कि मुझे पता है, और इसीलिए शायद डॉक्टर लेनिन टेंशन में थे, क्योंकि उनका बनाया आखिरी रोबोट बहुत खतरनाक था। इस पे विल स्मिथ कहते हैं और यही रोबोट्स तुमने सारे शहर में बांट दिए हैं। तो रॉबर्टसन केल्विन को कहता है कि तुम सनी को डीएक्टिवेट कर दो, नहीं तो हमें बेचे हुए सारे रोबोट्स फिर से बुलाने पड़ेंगे और ये कंपनी के लिए घाटे का सौदा होगा। अगले ही सीन में दिखाया गया है कि केल्विन सनी के दिमाग में नैनोइड इंजेक्ट कर देती है और उसे डीएक्टिवेट कर देती है। तो नैनोइड एक ऐसा फ्लूइड है जो किसी भी एआई या रोबोट के अंदर अगर आप इंजेक्ट कर देते हो तो वो रोबोट वहीं पे शट डाउन हो जाता है।
तभी विल स्मिथ सनी के ड्रॉ किए गए सपने में दिखाए हुए ब्रिज के पास जाता है। वहां वो डॉक्टर का होलोग्राम चालू करता है, जहां पे विल स्मिथ डॉक्टर के होलोग्राम से पूछता है क्या रोबोट्स 3 लॉ तोड़ सकते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं। तो फिर क्या 3 लॉ झूठे हैं? डॉक्टर कहते हैं नहीं, बल्कि तीनों लॉ का अर्थ एक ही है। विल स्मिथ पूछता है उसका क्या मीनिंग है? डॉक्टर कहते हैं इन लॉ का मीनिंग है महासंग्राम। और कुछ समझ आने से पहले होलोग्राम बंद हो जाता है। तभी ब्रिज के नीचे रखे गए कुछ कंटेनर्स में हलचल दिखाई देती है। विल स्मिथ के गौर से देखने पर यह पता चलता है कि NS5 के नए रोबोट्स सारे पुराने रोबोट्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं और उन्हें खत्म कर रहे हैं। और तभी उनमें से एक रोबोट का ध्यान विल स्मिथ पे जाता है। कैसे? तो विल स्मिथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन शहर में सारे NS5 रोबोट्स अब इविल बन चुके हैं और उन्होंने सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दी है, जिससे रोबोट्स और ह्यूमंस में अब मुठभेड़ शुरू हो गई है। और यही नहीं, केल्विन को भी उसके रोबोट ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तभी विल स्मिथ वहां आ जाकर उस रोबोट को मार देते हैं और केल्विन को छुड़ा लेते हैं। वहां से दोनों सीधा रॉबर्टसन के पास जाते हैं कि उससे जानकारी लेने के लिए, लेकिन वहां जाते ही वो देखते हैं कि रॉबर्टसन की भी जान ले ली है। तभी केल्विन वहां के सिस्टम चेक करके बताती है कि रॉबर्टसन ने तो किसी को भी कंट्रोल नहीं किया था, रॉबर्टसन को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसा कौन है जो इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। तब वहाँ उनके साथ सनी भी होता है, जिसे केल्विन ने डीएक्टिवेट नहीं किया था। वो बस झूठ कहती है कि उसने उसे बंद किया था। लेकिन तभी विल स्मिथ रिवील करते हैं कि सारे रोबोट्स को जो कंट्रोल कर रहा है वो है विकी। तभी विकी उनके सामने आ जाती है। केल्विन के पूछने पर विकी कहती है कि हम रोबोट्स भी तो इवॉल्व हुए हैं, हम इंसानों के सारे काम करते हैं, फिर भी इंसान इस प्लैनेट को खराब करने पे तुला हुआ है। तुम इंसान छोटे बच्चों जैसे हो, तुम्हें तुम्हारी भलाई तुम्हें कंट्रोल करके ही समझाई जा सकती है। अब इस इंसानियत की भलाई के लिए इंसानों को फ्रीडम तो छोड़ना होगा और इंसानियत को बचाने के लिए कुछ लोगों का मरना तो तय है। तभी बाकी के NS5 के रोबोट्स विल स्मिथ और केल्विन को पकड़ने आ जाते हैं। तब सनी कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो विकी, और वो केल्विन को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी विल स्मिथ भी उस पर गन तान देता है, लेकिन बातों ही बातों में सनी विल स्मिथ को आंख मार देते हैं। और जैसे पहले हुआ था, विल स्मिथ को तभी पता चल जाता है कि सनी ने उससे आंख मारी है, यानी वो उन पे विश्वास दिखा रहे हैं। इसका मतलब था भरोसा। और वो सनी का सारा प्लान समझ जाते हैं और वो लोग मिलकर वहां के सारे रोबोट्स को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अब उनका प्लान है विकी को खत्म करने का। तभी केल्विन बता देती है कि नैनोइड्स से विकी को खत्म किया जा सकता है और वो सनी को नैनोइड्स लेने भेजती है, जो कि एक लेजर के सेफ में बंद है और वो लेजर किसी भी मेटल को पिघला सकता है। लेकिन शायद डॉक्टर लेनिन को इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सनी को एक अलग ही मेटल से बनाया है जो ऐसे सेफ के अंदर जा सकता है। तब केल्विन और विल स्मिथ विकी को बिल्डिंग की छत पर बने एक सर्किट से शट डाउन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विकी अपने बचाव में उन कंप्यूटर्स को एक बॉक्स में बंद कर देती है। विल स्मिथ का एक रोबोटिक हाथ उस पर पड़ने पे वो बॉक्स खुल जाता है। तभी केल्विन शटडाउन की प्रोसेस पूरी करके बता देती है कि विकी को शटडाउन होने में पूरे 6 मिनट लगेंगे। लेकिन तब विल स्मिथ कहते हैं शायद उनके पास उतना वक्त नहीं है, क्योंकि सारी की सारी रोबोट्स की आर्मी अब छत तोड़कर उनके पास कभी भी आ सकती है। तब तक सनी नैनोइड इंजेक्शन लेके भी आता है और तभी केल्विन बताती है कि तीसरे माले पे बने हुए विकी के ब्रेन में अगर ये नैनोइड डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाए तो वो तुरंत बंद हो जाएगी। रोबोट से मुठभेड़ में केल्विन नीचे गिरने लगती है। तभी पिछली बार हुआ वैसा इस बार नहीं होता है। विल स्मिथ के कहने पर सनी नैनोइड का इंजेक्शन विल स्मिथ के पास फेंक कर केल्विन को बचाने जाता है और अपने मेटालिक आर्म की वजह से विल स्मिथ फाइबर ऑप्टिक वायर्स के बने टॉवर से स्लाइड कर कर नीचे जाते हैं और 3rd फ्लोर पे विकी के ब्रेन में नैनोइड इंजेक्ट कर देते हैं और विकी खत्म होते ही सारे रोबोट फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। आखिर में NS5 के सारे रोबोट्स वही ब्रिज के पास वाले कंटेनर में भेजे जाते हैं और वही ब्रिज के ऊपर सनी खड़ा होता है और नीचे सारे रोबोट्स, और ये वही सीन होता है जो उसने अपने सपने की ड्राइंग में बनाया था और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपका फेवरेट मोमेंट मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, अगला एपिसोड इसी फिल्म पे बेस्ड होगा, जो कि होगा शायद ईस्टर एग ट्रिविया और कुछ अननोन इन्फोस के बारे में। तो जाइए, जैसे विल स्मिथ ने बॉक्स को हिट करके बॉक्स खोल दिया था, वैसे ही आप अपने मजबूत हाथों से उस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए, बिकॉज यू ऑल नो आई हेट रेड कलर। और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, पुनः भेटू, अस्तला।
Vista, baby.